कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, तुलसी, हे भगवान, ये पिशाच तो हमारे जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में होती है और मैं जानता हूं तुम ईश्वर नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे भय भी नहीं है। इसका तात्पर्य है कि पिशाच तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाया। अवश्य ही तुम्हारे पास कोई सिद्ध मंत्र है, तभी वो पिशाच तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने अपने हृदय को नियंत्रण में कर लिया था और तत्पश्चात मेरी आत्मा से आवाज आई कि कोई भी बुरी शक्ति तब तक आपका अनिष्ट नहीं कर सकती जब तक आप स्वयं को कमजोर न समझ लें, और फिर ईश्वरीय शक्ति भी आपकी सहायता करती है। आपके नाम से भूत और पिशाच दूर भाग जाते हैं, इसलिए मैं आपका स्मरण करके नित्य प्रतिदिन संसार द्वारा आपके सुमिरन हेतु आपकी कृपा से एक पद्य की रचना करने जा रहा हूँ। क्या तुलसी का कहना सही है? यदि हम नहीं डरें तो ईश्वर हमारा साथ देते हैं। मुझे भी यही लगता है विप्लव कि तुलसी सत्य कह रहा है। यदि भगवान को याद करके डर का सामना किया जाए तो हो सकता है ये संभव हो। हे प्रभु राम भक्त हनुमान, आपके नाम से ही लोगों के हृदय में साहस भर जाता है। आपके नाम से भूत और पिशाच दूर भाग जाते हैं, इसलिए मैं आपका स्मरण करके नित्य प्रतिदिन संसार द्वारा आपके सुमिरन हेतु आपकी कृपा से एक पद्य की रचना करने जा रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेस विकार।
अरिहंत, तुमने कहा था ना मेरे पास कोई सिद्ध मंत्र है जिससे पिशाच मेरा कुछ भी अशुभ नहीं कर पाया। हाँ, मुझे तो यही लगा था। ये है वो सिद्ध मंत्र। ये कौन सा मंत्र है? ये परम राम भक्त श्री हनुमान जी की चालीसा है। इसके पठन पाठन से भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। क्या ये सत्य है तुलसी? क्या ईश्वर के नाम को भला सत्यता प्रमाणित करने की आवश्यकता है? ये तो सत्य है। हे हनुमान जी महाराज, हमें क्षमा करना। मैं शीघ्र ही हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लेता हूँ। मुझे कंठस्थ है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चलो हम सब चलकर उस पिशाच को आज दूर भगा देते हैं। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी रात्रि का समय है। रात्रि के समय पिशाच की शक्ति और भी बढ़ जाती है। मुझे डर लग रहा है। भगवान के नाम का तो विश्वास कर ही सकते हो। संसार में उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मुझे विश्वास है तुलसी। चलो, मैं भी चलता हूँ। और मैं भी चलता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तुम हमारे आगे आगे रहना और हम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास श्री हनुमान चालीसा है। चलो। हाँ चलो। 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 ए पिशाच, कहां हो तुम? तुम यहां से शीघ्र चले जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुलसी की बातों पर विश्वास करके हम यहाँ आ तो गए, किंतु कहीं हमारे प्राण संकट में ना आ जाए। हाँ मित्र, ये स्वयं आत्महत्या करने जैसा कार्य है जो हम स्वयं पिशाच के पास आ गए। मित्र, वो सिद्ध हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। वो तो तुलसी को याद है, पर हम में से किसी को याद नहीं है। और मुझे तो बिल्कुल नहीं। हे ईश्वर, अब हम क्या करें? तो फिर आ गया मूर्ख मानव। लगता है तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है। और आज तो इन सबको मरने के लिए यहाँ ले आया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यहां से दूर चले जाओ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। निश्चय ही तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मूर्ख मानव, तो मुझे चेतावनी दे रहा है। अब देख, मैं तुम सबके प्राण लूंगा आज। मैंने पहले ही आने के लिए मना किया था। तुलसी की बातों में आकर आज हम सबके प्राण जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
तुलसी 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 तुलसी। अरे तुलसी, तुमने तो चमत्कार कर दिया, तुमने उस पिशाच को भगा दिया। ये हनुमान चालीसा तो बड़ी सिद्ध जान पड़ती है, इसे हम सबको याद करना चाहिए। हम सबको मिलकर घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये इतना चमत्कारी हनुमान चालीसा है, इसका यश पूरे संसार में फैल जाएगा। सत्य कहा, भूत और पिशाचों से हमको मुक्ति मिलेगी। आप सबका हृदय भय से मुक्त हुआ, इसके लिए मैं हनुमान जी को शत शत नमन करता हूँ। और हम तुम्हारे आभारी हैं तुलसी। हमारे प्राणों की रक्षा के लिए तुमने इस महान हनुमान चालीसा की रचना की। ये सब तो पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो सका है। और वैसे भी अपने मित्रों के प्रति मेरे कर्तव्य भी तो थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। पुत्र तुलसी, तुम मेरे जीवन में 15 वर्ष एक उत्तम शिष्य की भांति रहे और मैंने जीवन में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया वो सब तुम्हें प्रदान कर दिया। वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति संहिता, टीका सभी का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात तुम मात्र विद्यार्थी और शोधार्थी नहीं, अभी एक विद्वान बन चुके हो। गुरुदेव, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। पुत्र, मैंने तुम्हें अपने जीवन का संपूर्ण सार दे दिया है। अब तुम सही अर्थ में तुलसीदास बन गए हो। गुरुदेव, ये आपकी दी हुई शिक्षा का परिणाम है, जिसके कारण मैं इतना ज्ञान अर्जित करने में सक्षम हो पाया हूं। पुत्र, तुम्हें अब इस ज्ञान के साथ साथ सम्मान भी अर्जित करना है जिसके तुम योग्य हो, और इस ज्ञान से संसार के अन्य लोगों को प्रकाशित करना है। अवश्य गुरुदेव, मैं आजीवन इसके लिए प्रयासरत रहूंगा। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है, कोई औषधि असर ही नहीं कर रही, और ये शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। मुझे लगता है मेरा परलोक गमन का समय आ गया। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आप तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। एक पुत्र को आजीवन अपने पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पुत्र, अब तुम अपना आगे का जीवन अपनी विद्या और अनुभव पर जियोगे और संसार के मार्गदर्शक बनोगे। गुरुदेव, मैं जानता हूं आप अस्वस्थ हैं। आप बात न करें गुरुदेव, मैं वैद्य जी को बुला लाता हूं, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। पुत्र, अब ये नश्वर शरीर उस अवस्था में है जहां इसे धारण करने वाले को मात्र पीड़ा ही मिलेगी। क्या तुम मेरी आत्मा को इस पीड़ित शरीर में देख पाओगे? कदापि नहीं गुरुदेव,
मैं आपको कभी पीड़ित नहीं देख सकता हूं। पुत्र, अब इस नश्वर शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। मेरी एक अंतिम इच्छा है। तुम मेरे प्रिय और होनहार शिष्य हो और मेरा इस संसार में कोई नहीं। मेरी चिता को तुम ही मुखाग्नि देकर मेरे अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न करना। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। पुत्र, मरता तो मात्र शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। मेरी आत्मा परलोक से भी तुम्हें देखेगी। पुत्र, मेरा अब परमात्मा से मिलने का समय आ गया। पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ। गुरुदेव, मोह पाश के सारे धागे तोड़ के पंछी उड़ जाता। काल बड़ा ही निर्मोही सबका जीवन ले जाता। नाते सारे टूटे जग से दूजे जग में मिल जाता। पता नहीं वो जाए कहाँ, इस धरती से जो चला जाता। काल बड़ा ही निर्मोही सबका जीवन ले जाता। क्या बात है तुलसी, क्यों उदास बैठे हो? पता नहीं क्यों गुरुजी के जाने के पश्चात मस्तिष्क विचार शून्य हो गया है। तुम्हें विवेक से काम लेना होगा तुलसी, और अब तो ये बहुत बड़ा दायित्व है तुम्हारे ऊपर। कैसा दायित्व? यही कि अब ये विद्यालय तुम्हें ही संभालना होगा। नहीं नहीं, मैं ये दायित्व नहीं संभाल सकता। किंतु ऐसा क्यों? अब मेरा यहां मन नहीं लग रहा है।
गुरुदेव के देहावसान के पश्चात विद्यालय प्रांगण में एक अलग सी रिक्तता आ गई है। ये तो स्वाभाविक है तुलसी। पूज्य गुरुदेव की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें ये दायित्व सौंपकर एक प्रकार से गुरुजी की इच्छा ही पूरी की है हमने। यदि वे जीवित होते तो ये सुनकर बहुत प्रसन्नता होती उन्हें। ये रिक्तता केवल विद्यालय प्रांगण में ही नहीं, अभी तो मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गई है। कदाचित मेरी मन की स्थिति यहां रहकर ठीक नहीं हो सकती। ऐसी ही निराशा की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। इसलिए मैं चित्रकूट जाकर अपने पिता तुल्य गुरुदेव श्री नरहरिदास जी महाराज की सेवा करना चाहता हूं। किंतु तुलसी नहीं, तुलसी का यहां से जाना ही उचित होगा, क्योंकि मन की शांति अत्यधिक आवश्यक है, जो उन्हें पूज्य गुरुदेव के पास जाके ही मिल सकती है। हाँ तुलसी, यदि तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया है तो अवश्य इसके पीछे परमात्मा की कोई इच्छा होगी। तुम्हें शीघ्र वहां जाना चाहिए, इससे तुम्हारे अंदर शांति का अनुभव होगा। धन्यवाद। तुम सब ने मेरे मन की दुविधा दूर कर दी। मैं कल ही चित्रकूट के लिए प्रस्थान करूंगा। भगवान की कृपा से भक्तमाल गाथा को हम सब देख रहे हैं। पूज्य श्री करुणदास जी महाराज जी की करुणा हम सबको मिली और उनकी करुणा श्री भक्तमाल गाथा के रूप में हम सबको मिली। आज तुलसीदास जी का ये पावन चरित्र जो आपने देखा, 27 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी ने समाज को जीने की राह दे दी, जीने की कला सिखा दी। अपने गुरुकुल के समय में श्री हनुमान चालीसा की रचना की और एक प्रेत का उद्धार उस हनुमान चालीसा के द्वारा हुआ। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। तुलसीदास जी का पूरा जीवन यदि हम देखें तो भक्तिमय है, त्यागमय है। तुलसीदास जी के चरित्र, तुलसीदास जी का जीवन हमें क्या सिखाता है? तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में सब कुछ कह गए, सब कुछ कह दिया। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी से मिलना है तो राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी के बिना राम की कृपा कैसे होगी? कहा था ना हनुमान जी से राम जी ने कि चलो हम साकेत जा रहे हैं, लीला पूरी हो गई, चलो। हनुमान जी ने कहा नहीं। राम जी बोले वहाँ हम हैं। हनुमान जी बोले नहीं, जहाँ आप हैं वहाँ हम नहीं रहेंगे, जहाँ आपकी कथा है वहाँ हम रहेंगे। क्यों? बोले जहाँ आप हैं जरूरी नहीं है कि वहाँ आपकी कथा हो, पर जहाँ आपकी कथा है वहाँ आप जरूर हैं। जहाँ भक्तमाल है वहाँ आप हैं। जहाँ भक्तमाल सुनने वाले भक्त हैं, भक्तमाल की कथा, ये भक्तमाल की गाथा जब आप सुनेंगे तो आपके हृदय में कौन बैठेगा? हनुमान जी। आपके हृदय में, आपके आसपास हनुमान जी होंगे। इसलिए जब तक संसार में भक्तमाल है, जब तक भक्तों की कथा है, तब तक भगवान के पास भी हनुमान जी जाना नहीं चाहते, भक्तों के पास रहते हैं हनुमान जी, है ना। साधु संत के तुम रखवारे। ये भगवान अपने भक्त हनुमान जी को, इसलिए तो चारों युगों पर ताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी विराजमान है। और भक्तमाल की कथा सबसे उत्तम कथा है, भक्तों की कथा। तुलसीदास जी को बारंबार प्रणाम, जिन्होंने हमें एक छोटा सा हनुमान चालीसा देकर उसमें बड़ा बड़ा रहस्य भर दिया
और तुलसीदास जी का जीवन हम सबके लिए शिक्षाप्रद है। तुलसीदास जी जब कथा सुनाते थे तो हनुमान जी पीछे बैठते थे और एक प्रेत के कहने से तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचाना। जब आप किसी की भलाई करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो आपके आसपास हनुमान जी होते हैं, भगवान होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी का हम सदा ऋण माने, तुलसीदास जी के ऋणी रहें और ये भक्तमाल की गाथा देखकर, संतों का चरित्र सुनकर, देखकर, गाकर शायद कुछ मात्रा में वो ऋण कम होगा। जब हम संतों का दर्शन लाभ करेंगे, भक्तमाल गाथा को देखेंगे, भक्तमाल की कथा को देखेंगे और सभी संतों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु बिन अब तो जिया न जाए, गुरु बिन जिया न जाए। पेट संबंधित समस्याओं से परेशान है? वनुष्टि आयुर्वेद ले आए हैं सभी समस्याओं की अचूक औषधि, स्वास्थ्य अमृत रस। ये टापा, पेट दर्द, पेट में छाले, पेट में गैस, उल्टी लगना, फैटी लिवर, पेट में सूजन, पेट में जलन होना, भूख कम लगना, स्लो मेटाबॉलिज्म, बड़ी आंत में सूजन, मुंह से दुर्गंध आना, जलन और छाले आदि जैसी समस्याओं का समाधान है।